नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका, जिसकी दिशा और दशा अमेरिकी हिंदू तय करते हैं, क्योंकि इस समय अमेरिका में लगभग 20 लाख भारतीय मूल के अमेरिकी हैं जिन्हें वोट देने का अधिकार है। और अब बहुत जल्द एक हिंदू होगा अमेरिका का अगला राष्ट्रपति। ये हमारा नहीं बल्कि इस तरह की भविष्यवाणी अमेरिका की धरती से अमेरिकियों ने की है। जी हाँ, ये तो आप जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती अमेरिका के लिए जरूरत और मजबूरी दोनों बन चुकी है। लेकिन एक हिंदू का अमेरिकी राष्ट्रपति बनना क्या ऐसा मुमकिन है? जो लोग इसे असंभव मानते हैं उन्हें हम सिर्फ यही पूछना चाहेंगे कि जब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एक हिंदू हो सकता है तो फिर अमेरिका का क्यों नहीं? अमेरिका की धरती से सदी की सबसे बड़ी भविष्यवाणी क्या है, देखिए इस पर धर्म ज्ञान की ये खास रिपोर्ट। पहली दफा अमेरिका के कैपिटल हिल में हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया था। अमेरिकन फॉर हिंदू द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन में देश भर के हिंदू समुदाय के नेताओं ने भाग लिया। 20 अन्य संगठनों ने भी इस सम्मेलन का समर्थन किया, तो वहीं रिपब्लिकन सांसद मार्क कॉमिक भी इस कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए पहुंचे। अब देखिए, इस सम्मेलन में इस बात पर चर्चा हुई कि किस प्रकार अभी भी अमेरिका के कई जगहों में अमेरिकी हिंदू के साथ भेदभाव किया जाता है। वहीं मुल्क में हिंदुओं का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह कि हिंदू मूल्य पूरी तरह से अमेरिकी संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है। यूं तो देखिए, इस सम्मेलन में तमाम बड़ी हस्तियों से लेकर संगठनों ने अपनी बात रखी, लेकिन इस बीच रिपब्लिकन सांसद मार्क कॉमिक कुछ ऐसा बोल गए जिसे सुनने के बाद अमेरिका के कान खड़े हो गए। अमेरिका के विकास में हिंदुओं के योगदान को मानते हुए सांसद मार्क कॉमिक इस बात की भविष्यवाणी कर गए कि इस समुदाय के पास इतनी शक्ति, इतनी ताकत है कि वो तय कर सकते हैं कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर अमेरिकी हिंदू चाहें तो सत्ता की चाबी एक हिंदू को सौंप सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत कुछ कहा। रिपब्लिकन सांसद मैकिन का ये भी कहना था, इस प्रवासी आबादी के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। इन्होंने अमेरिका में बहुत कुछ जोड़ा है, सब कुछ बेहतरीन है। मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि ये समुदाय अगर जागरूक हो जाता है तो उन्हें यह एहसास हो जाता है कि उनके पास कितनी ताकत है, तो वह अमेरिका का अगला राष्ट्रपति तय कर सकते हैं। जब आप नेता के तौर पर खुद को तैयार करते हैं और नेताओं से मुलाकात करते हैं तो आप देखेंगे कि आप वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। आप न केवल अपने समुदाय बल्कि अमेरिका के सभी समुदाय की भविष्य की पीढ़ियों को बनाने की क्षमता रखेंगे। आप कानून बनाएंगे, आप अमेरिका के लिए एक विजन तैयार करेंगे जो हमें दशकों तक सफल देश के रूप में स्थापित करेगा। ये सिर्फ आपके बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर अमेरिकी बच्चे को लाभान्वित करेगा। और यही कारण है कि मैं इस समुदाय से प्यार करता हूँ। तो सांसद मैक कॉर्मिक की इन बातों के आधार पर क्या अमेरिका के शीर्ष पद पर एक हिंदू की कल्पना की जा सकती है? ये तो देखिए वक्त बताएगा, लेकिन इस समय अमेरिका में हिंदुओं के बढ़ते वर्चस्व को अनदेखा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। अमेरिका ने भारतीयों को खुले दिल से कितना अपनाया है, इसका पता इन आंकड़ों से चलता है। जी हाँ, 2007 से 2014 के बीच हिंदुओं की आबादी में लगभग 85% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2007 में अमेरिकी हिंदुओं की संख्या लगभग 0.4% थी, जो 2014 में बढ़कर 0.7% हो गई। अमेरिका की राजनीति में देखिए हिंदुओं की ताकत का अंदाजा पीछे से लगाइए कि 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार हिंदू कार्ड खेला। मंच से खुलकर ये बोला कि हम हिंदू से प्यार करते हैं, हम भारत से प्यार करते हैं और मैं हिंदू धर्म और भारत का बहुत बड़ा फैन हूँ। और जब ट्रंप की सरकार बनी तो देखिए 80 भारतीय अमेरिकियों को प्रमुख पद सौंपे गए। ठीक इसी तरह जब 2020 में बाइडेन की सरकार बनी तो 130 से ज्यादा भारतीय अमेरिकियों को प्रमुख पद सौंपे गए। आज अमेरिकी कंपनियों के शीर्ष पदों पर हिंदुओं का टंका बज रहा है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हो, माइक्रोसॉफ्ट के कार्यकारी अध्यक्ष सीईओ सत्या नडेला हो, एडोब के शांतनु नारायण, ये तमाम बड़ी हस्तियां हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। अमेरिका की यही हिंदुमय तस्वीर अब भगवामय होने जा रही है, क्योंकि इस बार पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा ऐतिहासिक रहने वाला है। पीएम मोदी के आने का बाइडेन सरकार बेसब्री से इंतजार यानी कि अमेरिका इंतजार कर रहा है। अमेरिका की धरती पर इस बार पीएम मोदी इतिहास रचने वाले हैं, क्योंकि दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को पीएम मोदी संबोधित करेंगे और इसे संबोधित करके पीएम मोदी दुनिया के तीसरे ऐसे नेता बन जाएंगे जिनके नाम अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधन करने का गौरव प्राप्त होगा।
इससे पहले देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल 3 बार और नेल्सन मंडेला 2 बार अमेरिकी संसद को संबोधित कर चुके हैं और अब इस कड़ी में अगला नाम पीएम मोदी का जुट जाएगा। अमेरिका से देखिए करोड़ों का निवेश पीएम मोदी भारत लेकर आएंगे, तो वहीं अमेरिका को भी इस यात्रा से, पीएम मोदी की इस यात्रा से कम फायदा नहीं होगा। 100 बात की एक बात ये कि अब अमेरिका आगे तो बढ़ना चाहता है, लेकिन भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहता है।